देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ये जो क्वेश्चन है ये सेल्फ एनर्जी का क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, इनसाइड टू द आउटसाइड। देखो राइट, अब यहां पर क्या करना है कि u आउटसाइड, तुम इस टॉपिक को भी पढ़ लेना, मैंने डिटेल में सॉल्व किया। u आउटसाइड हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर dv लिमिट r टू इन्फिनिटी, और e की वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं, हमें पता है ये आता है क्यू स्क्वायर, स्मॉल क्यू कहो या कैपिटल क्यू कहो, बात एक ही है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यू आउटसाइड, यू इनसाइड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट लेंगे 0 से r, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा आपका क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डी आर। इसको इंटीग्रेट कर लो तो u इनसाइड आ गया, u आउटसाइड आ गया, और इसका रेशो निकाल देना, u इनसाइड अपॉन u आउट, यही पूछा जा रहा है। ये आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और वैसे इस टॉपिक को मैंने सेल्फ एनर्जी वाले में पूरा ड्राइव भी किया है, एक बार वहाँ से भी देख लेना। लेक्चर नंबर आपको ये 28A में मिल जाएगा, सेल्फ एनर्जी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन स्पेस इज मैग्नीट्यूड 2, पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V। ठीक है, इसे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में, आप देख सकते हैं इसको भी। इसको करने के लिए पहले 57 क्वेश्चन, हमारा 57 क्वेश्चन देखें क्या है। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू 5। यार एक ग्राफ दिया हुआ है तो E की वैल्यू माइनस dv बाई dx होगी। तो ये जो अगर हम देखें तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ, इसका स्लोप देख लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वैल्यू हो गई 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई, इसे हम माइनस ऑफ डेल्टा v बाई डेल्टा x भी कह सकते हैं, और r इज इक्वल टू 5 पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा। तो इसी पॉइंट का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप अगर मैं देख लूँ तो ये हो जाएगा, दिस विड्थ इज 5 डिवाइड बाई 2, तो यानी माइनस ऑफ 2.5। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं 58 क्वेश्चन। तो फोर्स एक्टिंग, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, तो 5 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। तो 58 का आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये वोल्ट पर सेंटीमीटर निकला है, और अगर हम वोल्ट पर सेंटीमीटर में देखें तो दिस यूनिट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर हम इसे कन्वर्ट करें वोल्ट पर मीटर में तो ये हो जाएगा हमारा -500/2 वोल्ट पर मीटर। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि E की वैल्यू है 500/2
2 वोल्ट पर मीटर। Three positive charges are placed and vertex the resulting lines of force। देखो अगर 3 पॉजिटिव चार्जेस को ऐसे रख दोगे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। देखो ये हो नहीं सकता, सेंटर पे सर्किल नहीं होता, ये सर्किल, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ये अब तीनों प्लस चार्जेस है, फील्ड लाइन तीनों से ओरिजिनेट होंगी, टर्मिनेट तो होंगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें मिडिल पॉइंट में E0 भी है। फैन बंद कर, फैन फैन। If an identical water drops is you coalesces to form the potential energy of a single drop। देखो इसका सॉल्यूशन मैंने आज नोट्स में दिया भी है। देखो इसमें कैसे करेंगे, सेल्फ एनर्जी का क्वेश्चन है। इसकी सेल्फ एनर्जी U जो होगी वो होगी 3/20 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये एक सिंगल ड्रॉप की होगी। अब अगर मैं एन आइडेंटिकल ड्रॉप ले रहा हूँ तो जो नई रेडियस नया आएगा उसकी रेडियस तो डिफरेंट होगी। उसकी रेडियस में मान लेता हूँ R'। तो R' कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई R क्यूब इंटू N इज इक्वल टू 4/3 पाई R' क्यूब। तो यहाँ से R' की वैल्यू क्या आएगी, N की पावर 1/3 इंटू R। तो नई एनर्जी U', 3। अब चार्ज NQ हो जाएगा तो N² Q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R' के लोगे 1/3 इंटू R। तो ये आ जाएगा N² N² 2 माइनस 1/3 5/3, बाकी टर्म U। तो आंसर इज D। इसमें कहा गया है कि ये पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज phi। नाउ ए हेमिस्फेरिकल शेल। ये इस समय जो यहाँ से फ्लक्स आ रहा है phi, अगर मैं इस एंगल को अल्फा कहूँ तो जो फ्लक्स phi होगा वो होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब नाउ हेमिस्फेरिकल शेल और प्लेस्ड ओवर द डिस्क सच दैट इट फॉर्म्स ए क्लोज सरफेस। यार अब एक हेमिस्फेरिकल शेल रख दोगे तो बट ऑब्वियस है जितनी फील्ड लाइन इससे इन होगी उतनी फील्ड लाइन इससे आउट हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसका फ्लक्स phi है तो इसका नेट phi नेट तो 0 होगा। phi नेट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका फ्लक्स अगर phi है तो इसके फ्लक्स को माइनस phi कहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स आर पैरेलल। Figure shows if a charge Q placed at the center of open face cylinder, the second charge Q is placed which of the position lying A and D and lying on a straight line parallel to open face of the second charge unchanged रहना चाहिए। देखो
अगर तुमने एक चार्ज यहाँ रखा, फिर ये ओपन फेस है, दिस एरिया इज ओपन, तो ये क्लोज गॉसियन सरफेस नहीं है, पहले तो ये समझ लो। अगर तुमने चार्ज सी पे रखा तो होगा क्या, तो ये वाली जो फील्ड, अगर ये क्लोज सरफेस होती, अगर ये क्लोज होती तो कहीं पर भी चार्ज रखो फाई नेट पे, आउटसाइड चार्ज का कोई फर्क नहीं होता, बट इट इज़ नॉट ए गॉसियन सरफेस। तो अगर तुमने यहाँ रखा, देखो ये फील्ड लाइन इन होगी लेकिन आउट नहीं हो पाई, पर अगर मैंने यहाँ पर डी पे रखा, तो इस ओपन सरफेस से तो कोई जाएगी नहीं, ये लाइन यहाँ से इन हुई तो यहाँ से आउट भी हो गई, यहाँ पे रखोगे इन भी है आउट भी है, तो ये दोनों पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर चार्ज रखने पर जितनी फील्ड लाइन इन होगी उतनी आउट होंगी, लेकिन इन दोनों पोजीशंस के लिए ऐसा नहीं होगा। तो आंसर इज ए एंड डी। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 74 देखें। टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, देखो यहां पर डाइपोल की वैल्यू हो जाएगी पी, तो टाउ मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा पीई के इक्वल। और इसमें कहा गया है कि रोटेशन हमने यहाँ पर था तो इनिशियल यू आई माइनस पी होगा, और इसे 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो यू फाइनल प्लस पी होगा, तो तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि डेल्टा यू है। तो शायद इसका जो आंसर है तुम सॉल्व करोगे वो 74 का आंसर डी दिया हुआ है तुम्हारा आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ए स्क्वायर ऑफ साइड ए लाइंग इन XY प्लेन सच दैट द साइड्स आर लाइंग ऑन X एक्सिस। ये XY प्लेन में है ऐसे, और टू साइड्स आर लाइंग ऑन X एक्सिस। इसके ओरिजिन फील्ड देना पड़ेगा कि वो एक एंड हम मान लेते हैं ओरिजिन से पास हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया E इज इक्वल टू ई नोट एक्स के कैप। तो ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप माननी पड़ेगी। जैसे हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फ्लक्स में तुम लोगों को सिखा भी चुका हूँ। तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी ए, यानी ई डॉट, तो फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ई नोट एक्स ए डी एक्स, और एक्स की लिमिट 0 से ए, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ई नोट ए स्क्वायर बाई 2। एक्स डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर ई नोट ए स्क्वायर बाई 2, आंसर इज डी। ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्क डन in rotating an electric field of dipole moment P in a electric field E through by an angle theta from the direction of electric field। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे है और हमें थीटा रोटेट कराना है ऐसे, तो U इनिशियल माइनस पी और U फाइनल माइनस पी कॉस थीटा, तो वर्क डन कितना होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये आ जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर EX, ये तो हम कर चुके हैं क्लास में, EX की वैल्यू होगी माइनस डेल V बाई डेल एक्स,
यानी -4kx ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई यानी -2ky ई जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड, तो ये क्या हो जाएगा -2kz, ये प्लस आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, k कॉमन ले लो। अब x की जगह तुम्हें 1 पुट करना है, तो -4i + 2j - 2k, तो मोड ई कितना हो जाएगा, k √4² + 2² + 2²। शायद बी आंसर से सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके, तो फाइनली हमारे जो डाउट्स हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन के